राधे राधे साथियों, आज हम होलिका या अशोका अष्टमी के व्रत की दूसरी कथा कहते हैं। ये व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस नृत्यों की योग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए होई माता का चित्र दीवार पर मानकर पूजन किया जाता है। विधि: होली का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याहू या 2 गुड़ियाँ रखकर मौली नाल में पिरोल लें। तत्पश्चात रोली चावल से हुई माता के सहित स्याहू माता का अर्ची और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट में सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि ये काम उसने अनजाने में किया था, जानबूझकर नहीं किया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से ही अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से ही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों का समय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ स्थानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल पड़े और खाने की और कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें से कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर गए। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा और अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और होई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ स्थानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चल आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल हुई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष को सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ स्थानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगते हुए स्वर्ग को चले गए। शिक्षा इससे हमें ये मिलती है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार से निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ हुई माता जगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख साथ